Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in a finite GP, prove that the product of the term equidistant from the beginning and end is the product of first and last term. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस A1, A2, A3 ऐसा ऑन है जिसमें A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 सेकंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को और An nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो an+1 अपॉन an सभी n के लिए अगर ये कांस्टेंट हो तो ये जीपी जो होती है, इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं, इस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो r बोलते हैं। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाएगा, सेकंड टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाएगा, ऐसा ये प्रोसेस बार बार रिपीट करी गई है। नाउ अगर जो फर्स्ट टर्म है वो जो nth टर्म होता है, अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो nth जो टर्म होता है किसी जीपी का वो होता है an से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है an इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1। नाउ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो कोई हमारे पास फाइनाइट जीपी है, मतलब उसके जो लास्ट टर्म है वो फिक्स है, मतलब फाइनाइट है। तो अगर कोई जीपी हमारे पास A1, A2, A3 ऐसे ऑन an है, अब वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, मतलब A1 और an का, मतलब A1 तो a लेट कर लेते हैं इंटू an का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है एक ऐसे टर्म के जो इक्वी डिस्टेंस है स्टार्टिंग और लास्ट के प्रोडक्ट के। तो मान ले कोई एक प्रोडक्ट है जो m डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग से, मतलब mth टर्म है स्टार्टिंग से, तो am टर्म हो गया वो। तो और लास्ट से कौन से टर्म पे है, लास्ट से भी mth टर्म पे होना चाहिए। तो लास्ट से m टर्म क्या करेंगे, अगर लास्ट से m टर्म, तो लास्ट से m टर्म फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा n माइनस m प्लस 1। हम इसमें से m माइनस कर देंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हम वो स्टार्टिंग से mth टर्म हो जाएगा, मतलब वो वाला टर्म हो जाएगा। तो लास्ट से भी वो m डिस्टेंस पे होना चाहिए, जितने टर्म स्टार्टिंग से होनी चाहिए उतने ही टर्म लास्ट से भी होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि m टर्म मतलब इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे इससे होगा। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब a m और a n माइनस m प्लस 1 जो है, इनका जो प्रोडक्ट है ये बराबर आएगा। हमें प्रूफ ये करना है। तो ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट प्रूफ वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो a इंटू ए एन हमको प्रूफ करना है, a इंटू ए एन इक्वल टू ए एम इंटू ए एन माइनस एम प्लस 1। हमको ये लाइन स्टेटमेंट इक्वल है, ये प्रूफ करना है। हम इस पे क्या करते हैं कि हम इसमें पहले LHS ले लेते हैं। तो टेकिंग LHS, तो यहाँ पर a इंटू ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला जो होता है, अगर कॉमन रेशियो r है एंड फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए एन का क्या हो जाएगा, a इंटू यहाँ पर a तो ये वाला लिख लिया इंटू ए एन का फॉर्मूला होगा a इंटू आर की पावर n-1, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर आर की पावर n-1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, मतलब जो है वो RHS सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग RHS हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा a की am इंटू ए एन माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू am का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर m माइनस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इंटू ए एन माइनस एम प्लस 1 का क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस एम प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो r की पावर n-1 होता है, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू रखी है उसमें -1, तो ये कर दिया, यहाँ से माइनस कटा, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर r की, ये r की पावर सेम r है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो m-1 प्लस n माइनस m, और इससे ये कटा और ये इक्वल आया a स्क्वायर r की पावर n-1, और जो कि ये इक्वल है a इंटू ये इक्वल आ गया a इंटू इक्वेशन नंबर 1 से a इंटू ए एन के, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम आई a इंटू ए एन के। सो हमारे पास यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, इक्वल टू
LHS। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा ए एम इंटू ए एम ए एन माइनस एम प्लस 1 इक्वल्स टू ए इंटू ए एन। हमें यही स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। सो वी हैव प्रूफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।